हे ग्रीन फ्लैग्स, आज मेरे साथ आप मेरी माउंट होथम की वर्स्ट जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो मैं जेरल्टन से टैक्सी लेके सीधा पहुंच गई हूँ जेरल्टन रेलवे स्टेशन को। ये जेरल्टन का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ द टैक्सी ड्राइवर एंड आई रीच जेरल्टन रेलवे स्टेशन। उसके बाद मैं 6 घंटे की बोरिंग जर्नी पूरी बस में, थोड़े बहुत व्यूज़ भी इंजॉय किए, ऐसी बात नहीं है, वो करते करते रास्ते में से हम लोग रुके कॉफ़ी पीने के लिए और टी ब्रेक के लिए। वहाँ से मैंने वाटर बॉटल ली, कॉफ़ी ली, थोड़ा स्नैक लिया खाने के लिए, और मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी। फिर थोड़ा सा वॉकिंग की बिकॉज इट वॉज लाइक 3 आवर्स आई वॉज जस्ट सिटिंग। फाइनली ईस्ट पर्थ टर्मिनल पहुंच गई मैं अपनी माउंट होथम की ट्रिप को याद करते करते। यहाँ से मैंने लिया एयरपोर्ट के लिए मेट्रो। पर्थ की अच्छी बात यह है कि वहाँ से मेट्रो में ही एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं ईजिली विदाउट एनी एफर्ट्स। दिस इज़ पर्थ मेट्रो। उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे। ये अंडरग्राउंड पर्थ स्टेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा मुझे मेलबर्न में नहीं दिखा। This is so beautiful, so I try to capture this moment for myself, but now I'm sharing with you as well. Alright, ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ पे मैं आ गई हूँ and that is my flight Jetstar, but अभी बहुत टाइम है इसको उड़ने के लिए, कम से कम भी अभी शायद 5 घंटे, yes 5 hours। मैं इतना बोर हो गई, कभी यहाँ पे बैठ रही हूँ, कभी वहाँ पे वॉक कर रही हूँ। मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया। इट वॉज लाइक टू बोरिंग। द ओनली गोल इज टू सी माउंट होथम, दैट्स इट। क्योंकि गाइज माउंट होथम मैं एवरी ईयर गई हूँ। आई एम इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट 6 years एंड एवरी ईयर मैं माउंट होथम जाती ही हूँ। अब की बार मैं पर्थ में थी तो मुझे माउंट होथम जाना ही जाना था, उसके लिए मैंने प्लान किया। यू कैन सी बहुत बोरिंग रहा बीच में। उसके बीच में मैंने रील्स भी बनानी स्टार्ट की थोड़ी बहुत अपने आप को अवेक रखने के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था तो मैं सोना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। उसके बाद फिर ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा है, कभी कुछ कर रही हूँ। 1-2 वीडियो कॉल भी की मम्मी को, घर पे सबको। देन I was just thinking कि is it a right decision or wrong decision that I am working so hard for this trip। मतलब 6 घंटे जेरल्टन से आने के बाद 5 घंटे एयरपोर्ट पे वेट किया, फिर उसके बाद मेरी 4 घंटे की फ़्लाइट भी है, और उसके बाद मैं रेस्ट भी नहीं कर रही हूँ। फाइनली बोर्डिंग हो गया, फ़्लाइट में बैठ गए। ये जो व्यूज़ था ना, ये व्यू, इसने मेरी पूरी की पूरी थकान वापस ले ली। मैंने इस व्यू को इतना इंजॉय किया। मैंने प्लान किया था कि सीधा बैठते ही सो जाऊंगी, बट दिस व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग। इसको मैंने इतना इंजॉय किया, और फिर आराम आराम से मेरे को नींद आने लग गई थी, मैं सो गई थी। तो फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद फाइनली मेलबर्न पहुंचे। घर वालों ने मुझे सीधा वहां से पिक किया, क्योंकि हमें सीधा स्ट्रेट माउंट होथम के लिए निकलना था। माय ब्रदर, श्री, मेरी मम्मी, हम सब लोग सुबह सुबह निकल गए। और मैं थकी हुई थी, बट इनका फेस देख के मैं भी एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा था। फिर उसके बाद तो फिर हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। मैं इतना थक गई हूँ, 6 घंटे ट्रैवल वहाँ से किया, फिर 5 घंटे एयरपोर्ट पे रुकी, फिर 4 घंटे फ्लाइट ली। कितना हो गया ये? 5, 4, 9 एंड 6, 15 hours। ओ माई गॉड। एंड नाउ देर इज अ 5 hour जर्नी फ्रॉम मेलबर्न टू माउंट होथम। अभी वो भी मेरे को कार में ही बितानी है, बट उससे पहले मेरा सर दर्द हो रहा था। मम्मी भी चाय मांग रही थी मम्मी, बट चाय अवेलेबल नहीं थी। हम लोग मैकडी पे गए, मैकडी से हम लोगों ने फिर कॉफ़ी ऑर्डर करी, क्योंकि दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। और मुझे भी कॉफ़ी ही चाहिए थी, क्योंकि मेरे को हेडेक होता है। आई लव कॉफ़ी, आई जस्ट इंजॉय कॉफ़ी। एंड देन फिर हम अपनी जर्नी करते करते 2-3 घंटे के बाद सुबह हो गई थी। मैं, मम्मी, हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे थे, कुछ वाटर बॉटल्स वगैरह लेके। उधर से फिर हमने कुछ खाने के लिए लिया। मम्मी वॉज इंजॉइंग अ लॉट बिकॉज मम्मी को जाना था इंडिया वापस, उससे पहले ट्रिप थी। ओके,
दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जब माउंट होतम जा रहे हैं या किसी भी आइसिंग एरिया में जा रहे हैं, ये चेन्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नहीं भी करते हैं, बट कई बार स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो कार है वो स्लिप होना स्टार्ट हो जाती है रोड पे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टू कैरी। ओके, दिस इज़ माई लव, my favorite place, Mount Hotham. You can see that, guys. Oh my god, for this view I almost travel around how many 15-20 hours this just because of this view. लास्ट ईयर तो मैंने इतना एंजॉय किया था, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लास्ट ईयर की वीडियो डाल लूँगी फिर इसमें। बट आराम आराम से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। इट इज़ नॉट सपोर्टिव एट ऑल। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हम लोग कार के अंदर फ्रीज़ हो गए थे। सब ने अपने हैज़र्ड लाइट्स ऑन कर रखी थी, बाहर निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि एक फ़ोटो निकल के बाहर फ़ोटो क्लिक करें। और मम्मी का तो फर्स्ट ट्रिप था ये माउंट होथम का। मम्मी वॉज सो अपसेट, but she was still telling us that it's okay, everything is happened for good reasons. and you can see that हमने थोड़ा विंडो ओपन किया तो बर्फ़ कितनी ज़्यादा आ रही थी अंदर भी, बहुत नीचे। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा मूड ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रिप बहुत बेकार हुई अब की बार, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम।